दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने 2001 से ही चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के साइंटिस्ट ने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश की थी, लेकिन जब चढ़ाई करने में चीन असफल रहा तब उसने हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। मगर जो वहाँ हैरान करने वाला नजारा चीनी वैज्ञानिकों को मिला, उसके बाद चीन आज तक इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। तो आज हम आपको चीनी वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने और हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिशों से जुड़े ऐसे रहस्य को बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले 1991 में चाइना के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस चढ़ाई पर स्थानीय तिब्बत निवासियों ने काफी विरोध किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों ही कैलाश पर्वत को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के दरमियान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ हिमस्खलन का सामना करना पड़ा, जिसमें करीब 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर्वत पर उतरने की कोशिश की थी, मगर ये कोशिश भी नाकामयाब रही। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों को कैलाश के मनमोहक और सुंदर नजारे देखने को मिला, मगर जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ते गए उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रूह तक कपा दी थी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर्वत पर अचानक बदलाव होने लगा। अचानक बर्फबारी के बीच हिमस्खलन दिखाई देने लगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमस्खलन इतने भयानक थे जिसके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और जबरदस्त बिजली भी चमक रही थी। इससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आ रही थी। ऊंचाई बढ़ने के कारण एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर का इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा था। चीनी वैज्ञानिक के अनुसार कैलाश पर्वत पर सभी दिशाएं आकर मिलती है, जिसके कारण उन्हें दिशा भ्रम का भी आभास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते गए, जिसपे आज तक कोई नहीं चढ़ सका, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने का ख्याल दिमाग में आने लगा। हालांकि वो किसी तरह से ऊपर की ओर बढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाई पे पहुंचते ही उन्हें बर्फीले हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर का नेविगेशन भी सही तरीके से काम करना बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण भी काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अपना मिशन बीच में छोड़कर बेस कैंप पर जाना पड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन को फेल होने के बाद चीन ने दोबारा कभी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कैलाशी चढ़ाई के इस मार्ग पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देती है। यहाँ मौसम अचानक बदलने लगता है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। मानो अंदर से कोई कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने इन चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए और कुछ लोगों ने तो रास्ता भटक कर जान गंवा बैठे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।